हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा में 18 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था 1799 पोस्ट का। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो 18 जनवरी को मेरा शिफ्ट पहला में गया था, नवादा सेंटर गया था। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, है ना, प्रीवियस ईयर से की तुलना में ये कितना अलग था, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, इसी इन सभी बिंदुओं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें, जो क्वेश्चन का पैटर्न था, जिस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है। जैसे कि कथन कारण का दिया हुआ है, कथन और कारण, फिर फिर और जैसे 3 या 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और फिर नीचे में लिखा हुआ है इनमें से 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 3 और 4 सही। तो कथन कारण और स्टेटमेंट से कम तो 10 से 20 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन तो पक्का कह सकते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन था। अगर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर भी 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और टोटल करेंट अफेयर जो था, हाल ही का करेंट अफेयर नहीं था, टोटल करेंट अफेयर 1 साल पहले का करेंट अफेयर था, मतलब 2024 दिसंबर 2024 इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और 2025 से भी पूछा गया था, तो जनवरी फरवरी 2025 का पूछा गया था, मतलब 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो जिनका जिनका भी 21 जनवरी को एग्जाम है तो इन सभी बातों को आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। करेंट अफेयर की बात हो गया। मैथ का सेक्शन बोले तो मैथ में 7 से 8 क्वेश्चन मैथ का था, जो कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन नहीं था, वो भी स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन था। अगर मान लिया जाए कि एक ही क्वेश्चन में 4 मैथ दिया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से सही है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है तो 4 कथन, या प्रॉफिट, एसपी सीपी एंड प्रॉफिट, 4 वो इस तरीके से दिया, फिर लिखा नीचे में लिखा इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरीके का लंबा लंबा मैथ थोड़ा सा पूछा जा रहा है, और आसान है, आसान ऐसा कि आप बना नहीं सकते, एकदम मीडियम टाइप का मैथ पूछा जा रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा लंबा है। तो आप अपने का बनाने का जो स्पीड है थोड़ा स्पीड रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कथन कारण करने में फिर रंगने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसमें जहाँ तक मेरा बात है, तो मैंने इसमें टोटल 100 अटेम्प्ट कर दिए थे और मेरा 10 मिनट टाइम बच भी गया था। आप जिनका जिनका भी 21 तारीख को एग्ज़ाम है तो वो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एडमिट कार्ड जो ले जा रहे हैं तो उसके साथ में आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा, जिसके कारण आपको उसमें रफ करने में सहायता होगी, है ना। आपको वहाँ रफ करने के लिए दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैथ का सेक्शन है वो बहुत कैलकुलेटिव है। आपको बिना लिखे हुए, देखिए हम इसका ले गए थे, आधार कार्ड का एक इस टाइप का ले गए थे। तो ये देखिए, इसमें पीछे एक पेज में हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, अगर नहीं ले जाते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक सादा पेपर या एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, वहाँ कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वहाँ आपको कलम नहीं देगा, आपको OMR रखने के लिए वहाँ कलम आपको खुद का ले जाना होगा। और वहाँ ये निर्देश दिया जा रहा है कि मतलब कलम से क्वेश्चन पे नहीं लिखना है। तो अगर आप पेंसिल ले जाते हैं, तो बहुत लोग पेंसिल भी ले गए थे, तो पेंसिल आप ले जा सकते हैं, एक पेन ले जा सकते हैं, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेपर भी ले लीजिएगा आधार कार्ड का, जिसपे आप रफ कर सके। क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आपको बता देते हैं। जैसे कि पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था, सरस मेला किससे संबंधित था, हाला मोदी कहाँ मनाया गया था, कांगेर घाटी किस राज्य में स्थित है। फिर पूछा गया था, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। फिर पूछा, एक क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर को जो साहित्य का पुरस्कार मिला था वो किस पुस्तक के लिए मिला था, ये पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 मुद्राएं दी हुई थी, पाउंड, डॉलर, यूएसए, यूरो, इस टाइप का, और उसको अवरोही क्रम में सजाना था। और फिर पूछा गया था जैसे कि 3 अनुच्छेद दिया हुआ है और 3 अनुच्छेद को एक दूसरे से मिलान करना, इस टाइप के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक 352 था, 356 था और 360 था, इन तीनों अनुच्छेद था। और आगे अगर क्वेश्चन बताएं आपको, तो पूछा गया था कि एक बामन समर्पित निगरानी उपग्रह जो था, कि बामन एक 52 एक टाइप का उपग्रह था जो किससे संबंधित था, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं
को बैठक कहाँ हुआ था, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है, पूछा। नेक्स्ट है कि बिहार की साक्षरता दर के बारे में पूछा था कि कितना है बिहार का साक्षरता दर, पूछा था, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो 25 नवंबर से 13 दिसंबर को हुआ था, देखिए 2024 में हुआ था, तो कहाँ खेला गया था, तो सिंगापुर में था। ये क्वेश्चन सब करेंट अफेयर का जो था हम नोट कर लिए थे, जो कि लास्ट में हमको 10 मिनट टाइम मिल गया था। फिर पूछा गया था कि बेलन से क्वेश्चन था मैथ में आपका, कि एक बेलन है और एक और बड़ा बेलन था, और उसके उसके लिक्विड को छोटे छोटे बेलन में डालना था, तो कितना बेलनों की संख्या पूछ रहा था। और भी प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था। फिर पूछा था, मतलब कि आसान आसान, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। एक पूछा था कि BM-04 के बारे में। नेक्स्ट था कि 2026 में पहले परमाणु पनडुब्बी इसके बारे में पूछा था। कृषि वोल्टिक परियोजना के बारे में पूछा था। तो ये सभी क्वेश्चन जो करंट अफेयर में पूछे गए थे मैंने आपको बता दिया। एक था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और 3-4 वन दिया हुआ था, और इधर 3-4 पेड़ के नाम दिए हुए थे, सागवान, सिकौन, इस टाइप का, तो उसमें मिलान करने वाला था। तो लगभग में मैंने आपको 10 से 20 क्वेश्चन बता दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। वही स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट आराम से पढ़ के बना देना, उसमें है क्या। और स्टेटमेंट में ये फायदा है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो टोटल उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला है, तो अगर ये वाला जिसमें होगा वही वाला ना ऑप्शन होगा, तो आप एलिमिनेट के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना चले, तो इसके लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।